वेलकम टू सट्टेबाज ट्रेडर अगेन। हर यार आज का दिन तो बहुत ही बुरा था, मतलब इतना लॉस हुआ मेरा, मैं क्या बताऊँ। मैं पहले दिखा देता हूँ कि मैंने सोच के क्या लिया था ट्रेड और किस तरह से मेरा आज इतना 3700 इतना बड़ा लॉस हुआ। अब थंबनेल में देख ही चुके होंगे ऑलरेडी कि मैंने बड़े पैसे डुबाए हैं। अभी लास्ट 2 दिन से मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा था, लास्ट 2-3 दिन मिला के मेरा 5000 प्रॉफिट में था। मैंने वीडियो नहीं बनाया था, अभी मैं दिखा देता हूँ उसका भी। जब मैं पूरा मंथली PNL दिखाऊँगा तो उसमें मैं ये भी दिखा दूँगा कि कल परसों और उसके पहले क्या हुआ था जब मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए 3 दिन। पहले दिखा देते हैं क्या ट्रेड जो आज था वो क्या था और क्यों इतना ज़्यादा नुकसान हुआ मेरा। इतना लॉस लेने का मेरा कोई प्लान ही नहीं था। मैंने जो लॉस लिया था वो एक्चुअल में दोनों ट्रेड मिला के जो मेरा लॉस हुआ था वो 400-500 रुपये का होना चाहिए था। ये 3500 का लॉस इसलिए हुआ क्योंकि इतनी तेज़ी से स्पाइक लगा कि ऑर्डर बुक करते करते इतना बड़ा लॉस हो गया। पहले ये स्टार्ट करते हैं क्यों हुआ। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ट्रेड था अभी यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ 10:30 के अराउंड निफ्टी को पुट सेल किया हुआ मैंने। मतलब मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा और ये बहुत देर से यहाँ पे टिका हुआ था, तो मुझे लगा था मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकलेगा और मैंने यहीं पे कहीं 10:30 के अराउंड पुट सेल किया हुआ है और मार्केट ऊपर निकला भी। और जब मार्केट यहाँ पहुँचा हुआ था धीरे धीरे यहाँ तक, तो मेरा 1500 के अराउंड प्रॉफिट दिख रहा था। आपको ऑप्शन प्राइसेस दिख जाएंगे, मैंने 198 के अराउंड सेल किया हुआ है, 177 तक गया हुआ था, तो मुझे 1500 अराउंड प्रॉफिट दिख रहा था। बट मैंने ट्रेलिंग एसएल अपना यहाँ पे लगा लिया था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं अपना बुक कर लूँगा। पर ये नीचे जब आया तो मैंने यहाँ पे निकाल तो दिया, बट जब मैंने अपना PNL देखा तो वहाँ पे मेरा, जब मैंने निकाल रहा था, जब मैं एग्जिट कर रहा था तो मेरा 150-200 रुपये प्रॉफिट में चल रहा था, क्योंकि मैं 1500 रुपये प्रॉफिट में ऑलरेडी था। वो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका था, तो मैं 100-200 रुपये प्रॉफिट में दिख रहा था। बट जब मैं बुक किया तो मेरा PNL 1200 रुपये के लॉस में था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पोर्टफोलियो में जो मेरा निफ्टी का है ये 1173 रुपये का लॉस में है। ये मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब इतनी तेज़ी से मार्केट, आपको दिख ही रहा होगा निफ्टी में इतनी तेज़ी से ये कैंडल गिरा, ये मतलब स्पाइक ही सीधे यहाँ से सीधे यहीं पे आया होगा। पता नहीं क्या हुआ, मेरा बुक ही इतना ख़तरनाक हुआ, कुछ कर नहीं सकते, मार्केट है अब ऐसे ही मूव करता है। सेकेंड एंट्री फिर एक सेंसेक्स का एंट्री है, उसको मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, ऐसे रैंडमली मैंने बस लिया हुआ था सेंसेक्स को। सेंसेक्स यहाँ पे दिख रहा होगा ऑर्डर में कि सेंसेक्स मैंने रैंडमली ऐसे बाई किया, जब क्योंकि सेल में लॉस हो गया मैं सोचा थोड़ा बाई करते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से मूवमेंट आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है 10-20-30 पॉइंट अगर एक डायरेक्शन में मतलब जा रहा है बारी बारी, तो लेते हैं किसी डायरेक्शन में अच्छा खासा निकल गया। तो मैंने 610 पे बाई किया था, ये गया भी था 740 तक, बट उतना 500-600 का प्रॉफिट लेना नहीं चाहता था मैं। फिर सडनली रिवर्स आ गया तो फिर निकाल दिया मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट। ये इसमें 50-60 रुपये का लॉस दिख रहा होगा, तो इसको तो इग्नोर करते हैं। उसके बाद फिर मैंने बैंक निफ्टी प्लान के हिसाब से लिया था। फिर मैंने थोड़ा सा प्लानिंग किया जब मुझे लग रहा था कि निफ्टी ख़त्म। ये बैंक निफ्टी ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत देर तक रुका हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ निकला, तो इधर के अराउंड मैंने कहीं पे फिर से ट्रेड ले लिया। मुझे लगा कि अब तो यार ब्रेकआउट देगा ही देगा, और मैंने जैसे ही बाई किया ये गया भी यहाँ तक और मुझे 200-300-400 का प्रॉफिट दिख रहा था। मैंने 1100 रुपये के अराउंड बाई किया था, उसका जो कॉल ऑप्शन था, और मुझे 1115-20 तक गया था, 400-500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। फिर सडनली जब रिवर्स, मेरा बहुत छोटा सा सेल था, टारगेट बहुत बड़ा था, मुझे लगा था कि 400-500 पॉइंट स्पॉट प्राइसेस में जाएगा ही जाएगा और बहुत तेज़ी से जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बाई करके रखते हैं, गामा ब्लास्ट होगा, अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा। हुआ भी वही, बट फ़र्क इतना था कि मैंने जो सोचा था कॉल में होगा वो हुआ पुट में, और मेरा इतना बुरा लॉस हुआ कि मैं क्या बताऊँ। मेरा एसएल यहीं पे था और जैसे ही ये ऊपर जाने की वजह रिवर्स जाने लग गया, मैंने तुरंत एग्जिट किया। और मेरा जब मैंने एग्जिट किया था इस समय 1098 पे मैंने बाई किया था, और जब मैं एग्जिट करने जा रहा था, जब मैंने स्क्वायर ऑफ पे क्लिक कर दिया बटन पे, तब भी मेरा यहाँ 1085 शो कर रहा था, और मेरा जो लॉस था वो 300 से 400 रुपये का था। बट मेरा जो बुकिंग हुआ वहीं का सेम मोमेंट पे आपको दिख रहा होगा 39 पे ये 1011 रुपये पे बुक हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन। ये जो कैंडल इतनी तेज़ी से गिरी, स्पाइक दिया ना, यहाँ के बाद ट्रस्ट में जो लोग मार्केट में आज एक्टिव थे उन्हें दिखा होगा कि ये वाला जो कैंडल था 11:39 का, ये कैंडल दिखा ही नहीं किसी को। थोड़ी देर बाद दिखा, 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, कि यहाँ पे एक स्पाइक लगा हुआ है 800 के नीचे, और उसी कहीं पे मेरा जो ऑर्डर था वो बुक हुआ। मतलब ये सडनली मुझे तो ये जो प्राइस पे बुक हुआ है ना 1011 पे, ये तो मुझे शो ही नहीं हुआ, दिखा ही नहीं 1011 एक भी बार। मैंने जब एग्जिट किया तो ये 1011 पे पता नहीं कैसे बुक हो गया था। उसके बाद भी जब मैंने देखा तो ये प्राइसेस 1060 के आसपास चल रहे थे। मतलब ये नीचे गया और 60 पे बस स्पाइक लगा के वापस भी आ गया था 1060 पे। शायद मैं थोड़ा सा 10-15 सेकंड लेट भी अगर निकाला होता तो मेरा इतना बड़ा लॉस तो नहीं होता, 1060-70 पे बुक हो गया होता। बट ये खाली स्पाइक उसी समय ले ही रहा था और वो इतना बुरा लॉस हुआ, कुछ कर नहीं सकते, यही मार्केट है। उसके बाद मैं समझ गया कि बहुत अच्छा खासा लॉस हो चुका है। उसके बाद बहुत कुछ मार्केट में जाओ तो प्रेडिक्टेबल था, मतलब पता था कि ये जो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया इसके बाद मार्केट नीचे ही जाने वाला है, बहुत बुरी तरह से नीचे जाएगा, 500-600 पॉइंट गिरेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, चाहे आप कॉल सेल करिए चाहे पुट बाई करिए।
बट इतना लॉस हो चुका था कि अब मेरे रिस्क लेने की कैपेसिटी ही नहीं बची थी। मेरा पर डे का रिस्क जो होता है वो 1200 से 1300 रुपये का होता है, और आज मेरे 3600 रुपये जा चुके थे, जो ट्रिपल ऑफ द पर डे रिस्क है जो कैलकुलेटेड है। तो इसके बाद मैं ले नहीं सकता था, तो इस मैंने छोड़ दिया। तो बहुत ही बुरा गया आज का दिन। जो मतलब प्लान्ड एसएल जाता है तो ठीक लगता है, आज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा चला गया। बट यही मार्केट का मज़ा है। और नेक्स्ट अभी वो देखते हैं पीएनएल, मंथ का पीएनएल देख लेते हैं, और जो 2-3 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था वो भी इसी में दिख जाएगा। और जल्दी से क्लोज़ करते हैं वीडियो उसके बाद, क्योंकि ज़्यादा कुछ वैसे कुछ है नहीं बताने के लिए। थोड़ा प्रॉफिट वगैरह होना शुरू हो तो थोड़ा मैं भी थोड़ा ज्ञानी बाबा बनूंगा, थोड़ा ज्ञान दिखाऊंगा सबको। मतलब ज्ञान बांटना तो मज़ेदार ही होता है। चलो ठीक है, काम की बात करते हैं। ये 1 से 31 जनवरी का पीएनएल है मेरा, ठीक है। 1 से 31 जनवरी। अभी देखो ये प्रॉफिट में कैसे दिख रहा है, मैं तो लॉस में गया था। अच्छा, ये ग्रॉस पीएनएल है, इसलिए दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ग्रॉस पीएनएल 1000 रुपये प्रॉफिट में है, पर टैक्स लगाने के बाद 900 रुपये का लॉस हुआ है पूरे मंथ में। लॉस बहुत बड़ा हो गया था एंड में, लास्ट के 2-3 दिन 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और इसके और शुरू के जो 15 दिन थे उसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। अगर कोई वीडियो देख रहा होगा उस समय तो उसको पता होगा, 3000 रुपये 3500 रुपये प्रॉफिट में था। बट सडनली मैंने सोचा था कि मैं स्टॉक्स में ट्राई करूँगा, और स्टॉक्स ने जो मुझे बुरा दिन दिखाया। यहाँ से मैंने स्टॉक्स ट्राई किया था, ये 500 रुपये का जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन मेरा 1200-1500 रुपये का लॉस हुआ था ऑप्शंस में। फिर मैंने स्टॉक्स किया तो मैं प्रॉफिटेबल चला गया। मैंने सोचा अब स्टॉक्स ही कुछ दिन ट्राई करते हैं कि थोड़ा फेवर में जा रहा है। उसके बाद देखो 1000 का लॉस, 2500 का लॉस, 1700 का लॉस, क्योंकि स्टॉक्स में बड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, 1:2 से ज़्यादा मिलता नहीं है। तो मैं सोचा था 1000 रुपये का लिस्ट लूँ, 2000 का प्रॉफिट होगा। वो 1000 रुपये का ऐसे ही चला जा रहा था, और बहुत दिन भर पड़े पर रहने के बाद वैसे फिर चला जा रहा था। फिर मैंने मंडे को ट्राई किया, वो भी 1600 का लॉस हुआ था। फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया यहाँ से, 700 प्रॉफिट, 2400 प्रॉफिट, 2000 प्रॉफिट। ये लास्ट 3 दिन का अच्छा खासा प्रॉफिट था, और इसकी वजह से मंथ जो मेरा है वो थोड़ा कम रेड में क्लोज हुआ है। मतलब बहुत बड़ा लॉस होने वाला था इस मंथ में, 6000 के अराउंड। तो मैंने सोचा था फरवरी मंथ अच्छा जाएगा, अभी अच्छा निकालेंगे, बस उसके बाद क्या ही हो गया देख लो। आज पहला दिन ही 3600-3700 का लॉस हो गया। अब तो इस लॉस को रिकवर करने में ही 2-4 दिन लग सकते हैं, और 1 आध दिन और लॉस हो गया तो और बड़ा लॉस हो जाएगा। बट एनीवे अब कुछ नहीं कर सकते, यही मार्केट है। होप करेंगे नेक्स्ट मंथ हमारा अच्छा खासा प्रॉफिटेबल जाए। इसी के साथ आज का वीडियो क्लोज करते हैं। और किसी को अगर कोटक में अकाउंट खोलना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके अगर अकाउंट ओपन करोगे तो जैसे मैंने इतने ट्रेड लिए हुए हैं आज, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए खासकर उनको हेजिंग करने के लिए एक और एक्स्ट्रा फालतू का ट्रेड लेना पड़ता है, छोटा सा 10-12 रुपये ऑप्शंस वाला, प्रीमियम वाला। तो उनको ये फालतू के चार्जेस नहीं भरने पड़ेंगे, जो 50-60 रुपये लगते हैं, बहुत ही कम इसमें चार्जेस लगते हैं। ओवर ट्रेड भी अगर कभी कभी करते हो, बिगिनर हो, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपका लॉस होगा वो तो होगा ही, बट ये चार्जेस की वजह से तंग नहीं होगे, रोगे नहीं, क्योंकि ब्रोकरेज फ्री है, 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं लगता। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके कर सकते हो, करने का मन हो तो। और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पे करते हो तो कोई बात नहीं, मज़े करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मज़े करो, मज़े, बाय बाय।